क्या आपको भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव हुआ है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव हुआ है तो उस केस में हमें उसका रिप्लाई कैसे करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बिल्कुल इन डेप्थ समझाया है, प्लस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। देखो, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस हमें मेल आईडी पे भी रिसीव होता है। वो मेल आईडी जो हमने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते टाइम अपनी मेंशन की थी, उस पे भी हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव होता है, और आप हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बहुत सारे रीजंस है कि हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपकी जो AIS और 26S में जो इन्फॉर्मेशन डली हुई है वो मिसमैच करती है जो भी आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है। तो अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखी हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही स्टेप बताया कि आपको इंपॉर्टेंटली बहुत जरूरी है कि आपको 26AS और AIS की इंफॉर्मेशन देखनी है। जो भी गिवन डाटा AIS में आया हुआ उसी के बेसिस पे ही आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो। अगर कुछ ऐसे जो AIS में तो शो की हुई है वो इनकम, लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं फाइल की हुई तो उस केस में आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव हो सकता है। तो AIS 26A से अगर आपको मिसमैच करती है इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव हो सकता है। या फिर अगर आपने ITR ही इनकम्प्लीट भरी है, कोई एनेक्सेस वगैरह जो कि आपको फिल करना था लेकिन आपने नहीं किया, उस केस में भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव होता है। या फिर अगर आपने कोई ITR ही गलत चूज किया हो, अगर आपको ITR 2 फाइल करना था और आपने ITR 1 फाइल कर दिया, तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस रिसीव होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नोटिस का जो है आपको रिप्लाई कैसे करना है। तो नोटिस का रिप्लाई मैं अभी आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है, प्लस आपको जो इसका रिप्लाई विद इन 15 डेज के अंदर अंदर इंपॉर्टेंटली करना ही करना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया अपना लॉगिन और पासवर्ड डालकर। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ई फाइल में जाऊंगी। ई फाइल में मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न में जो है बहुत सारे आगे ऑप्शंस आते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी व्यू फाइल रिटर्न। व्यू फाइल रिटर्न को मैं कर दूंगी क्लिक। तो देखो यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर 2024-25 से रिलेटेड जो है हमारा सारा डाटा आ जाता है कि आपने ई वेरिफिकेशन 30 जुलाई को की है और आपकी जो ITR फाइल है वो डिफेक्टेड हो गई है और इनकम्प्लीट है। तो ये आपको यहाँ पर पता लग गया। अगर आपकी जो ITR है वो डिफेक्टिव नहीं होती तो यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग आप भी आ जाता है कि आगे ITR आपकी प्रोसेस हो गई, रिफंड रिसीव हो गया। तो इस केस में जो आपकी ITR है वो डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर ये पता लग गया आपको आपकी जो ITR फाइल की हुई है आपने वो डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट है। तो अब आपको क्या करना है, इस जो डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस रिसीव हुआ है उसके लिए आपको रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपको ITR जो है वो डिफेक्टिव हुई क्यों है आपकी। तो उस केस में क्या है, आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपको जाना है यहाँ पर पेंडिंग एक्शंस में। पेंडिंग एक्शन में जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ई प्रोसीडिंग वाला, उसमें आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, व्यू नोटिस ऑर्डर या फिर ऐड व्यू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। देन मैं देखती हूँ व्यू नोटिस ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। तो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है। तो यहाँ पर देखो पूरा मुझे दिया हुआ प्रोसीडिंग नेम क्या है, पेन नंबर क्या है, नेम ऑफ SSC क्या है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर क्या है, नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन डेट 30 जुलाई को आया है और आपको विद इन 15 डे दैट मींस 14 अगस्त को इसका रिस्पांस जो है वो सबमिट करना है एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, सबमिट रिस्पांस और नोटिस लेटर PDF। तो मैं यहाँ पर नोटिस लेटर PDF पे क्लिक करती हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, नोटिस कम्युनिकेशन, फाइंड अटैच नोटिस आप अटैच कर दीजिए, पेन नंबर और असेसमेंट ईयर मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबमिट रिस्पांस में करती हूँ क्लिक। तो देखो यहाँ पर प्रोसीडिंग नेम, असेसमेंट या रिटर्न, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या थी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, आपकी कम्युनिकेशन डेट 30 जुलाई। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कब तक रिस्पॉन्स करना है, 14 अगस्त तक, 15 डेज के अंदर अंदर। तो यहाँ पर देखो आपके डिफेक्ट की डिटेल आई हुई है, क्यों आपको डिफेक्टिव नोटिस जो है रिसीव हुआ है। तो यहीं पर ये जो भी रीजन है आपके जिस कारण आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव है वो दिया हुआ है। जैसे आपकी जो 26 एज में ज्यादा रिसीप्ट शो करी थी, लेकिन आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपने इतनी नहीं शो की, तो इसके केस की वजह से आपको जो है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि कैसे आप उसको
रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं अगर नीचे आती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, डू यू एग्री विद दिस डिफेक्ट, क्या मैं एग्री करती हूँ या फिर डिसएग्री करती हूँ। देखो इन केस अगर मुझे लगता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बिल्कुल गलत है, मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं है, मेरी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर डिसएग्री का ऑप्शन क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर मैं रीजन दे दूंगी कि क्यों मैं डिसएग्री करती हूँ इस डिफेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीजंस देके और आगे उसको सबमिट भी कर सकते हैं। देखो ये नीचे ऑप्शन आता है सबमिट, या मैं अगर जब मैं रीजंस कर दूंगी और रिस्पॉन्स कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन पे क्लिक करके तो मैं सबमिट कर दूंगी तो मेरा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप डिसएग्री करते हो कि जो रीजन है वो सही नहीं है तो उस केस में आपका हो जाएगा डिसएग्री। देन जो दूसरा केस है वो है डू यू एग्री विद द इफ डिफेक्ट, अगर आप एग्री करते हो तो आप यहाँ पर एग्री भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है ऑफलाइन यूटिलिटी से जो है आईटीआर जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप ऑफलाइन यूटिलिटी करोगे सिलेक्ट और यहाँ पर आपके आईटीआर टाइप्स आएंगे कि आप कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहते हो, आईटीआर 1 2 3 4 उसके रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पर आपको जो है वो फाइल करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी सिलेक्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पर आईटीआर टाइप आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके आईटीआर टाइप आ गए, देन आपको जो है जेएसएन फाइल जो है वो अटैच करनी पड़ेगी। ऑनलाइन जो है वो सबमिट नहीं कर सकते, आपको जो है एक्सेल यूटिलिटी जो है वो डाउनलोड कर, एक्सेल यूटिलिटी या फिर जावा यूटिलिटी जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो कैसे आप करोगे, देखो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स का पोर्टल जो है ओपन किया है, तो उसमें जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर मुझे करना है क्लिक। तो यहाँ पर देखो इनकम टैक्स रिटर्न्स में जा को आपने करना है क्लिक। तो उसमें देखो आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म की जो यूटिलिटी है वो सारी की सारी मिल जाएगी। आपको आईटीआर फॉर्म की यूटिलिटी चाहिए तो आप आईटीआर फॉर्म पे क्लिक करके और यहाँ पर जो है इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस डाउनलोड कर करके फिर आपको जेएसएन फाइल उसमें क्रिएट करनी है, तो तब जाके जेएसएन फाइल क्रिएट करके और आप वहां पर जो है जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया वहां पर आप अपलोड कर देंगे वो जेएसएन फाइल और जाकर वहां पर सबमिट कर देंगे। ऐसे जो भी आप आईटीआर भरना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप जो है ये यूटिलिटी डाउनलोड करके और अपनी जो है रिटर्न अपना प्रिपेयर करके उसको जेएसएन में कन्वर्ट करके जो है और अपनी रिटर्न जो है सबमिट कर देंगे। देखो बेसिकली जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है ये आपने यूटिलिटी डाउनलोड करके उसको फिल कर दिया, तो बेसिकली फिल आप बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी वैसे ही आपको फिल करनी है। दो तीन ऑप्शन जो है अलग है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपको इसमें अलग सिलेक्ट करना है जो कि आपने एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग में अलग सिलेक्ट किए थे। आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी तो उस टाइम आपने फाइल अंडर सेक्शन 139(1) को क्लिक करके रिटर्न फाइल की थी, लेकिन जब आप डिफेक्टिव रिटर्न के अगेंस्ट जो रिटर्न फाइल करें तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल्ड इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) को आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके पास आपके पास ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न जो है वो यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर वो डालेंगे और कब आपने ओरिजिनल रिटर्न जो है फाइल की थी वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन आपका ये जो है यूनिक नंबर जो डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मैंने आपको वहां पर दिखाया था कि डिन नंबर जो आपका ये है, तो वहां पर ये नंबर भी आपका गिवन है आपके नोटिस पे। तो वो जो है डिन नंबर आप जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पर मेंशन कर दोगे और डेट ऑफ सच ऑर्डर कब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ था, जैसे हमारे केस में हमें 30 जुलाई को ऑर्डर रिसीव हुआ था तो मैं यहाँ पर 30 जुलाई जो है सिलेक्ट करके और आप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन ये ही चेंज है सिर्फ, वैसे आपने जो जैसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी आपको एज इट इज ही फाइल करनी है। तो जो बेसिकली मेजर चेंज है, तो बेसिकली जो चेंज है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि आपको 39(1) में ना भर के फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आपको क्या करना है 139(9) में आपको जो है ये सेक्शन सिलेक्ट करके ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है मेंशन करनी है। उसके बाद आप अपनी यूटिलिटी में ये इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, उसके बाद आप अपना जेएसएन क्रिएट करके उसको अपलोड कर देंगे, देन सबमिट कर देंगे। तो आपकी जो है डिफेक्टिव रिटर्न में जो आपकी रिटर्न है वो, तो आपकी जो रिटर्न है वो हो जाएगी सबमिट। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक डिसएग्री का एक एग्री का। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप अपना जो है रीजन लिख लो क्योंकि डिसएग्री करके आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप एग्री करते हो तो उस केस में आपको जो है रिटर्न जो है वो आप फिर से आपको फाइल करनी पड़ेगी और उसका भी अलग प्रोसेस है कि आपको जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, या तो एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी, उसको जेएसएन में कन्वर्ट करके और आप वो पूरी की पूरी अपना फाइल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैसे आप अपना जो है इसका रिप्लाई करेंगे नोटिस का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप अपनी रिप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।